लेकिन जहां पना आफ्ताबी मुल्क है रानी साहिबा, और उनका सख्त हुक्म है कि उन्हें छोड़कर हम किसी और को 1 लाख स्वर्ण मोहरे से ज्यादा नहीं दे सकते। इसका मतलब यह हुआ कि हमें रानी साहिबा को जहां पना की इजाजत लेनी होगी। अरे हमारा कोई हक है या नहीं? और अगर नहीं है ना, तो जहां पना से हम हक लेकर रहेंगे। ठीक है रानी साहिबा, अगर आप जिद पर उतर ही आई हैं, तो हम इस चीज का फैसला मुल्ला और बीरबल के हाथों में छोड़ते हैं। ये बताएंगे कि हम गलत हैं या आपका बराबरी का हक मांगना गलत है। क्या हम अंदर आ सकते हैं रानी साहिबा? हाँ, ये रानी साहिबा के अदब में इस खदीम का बाद अब सलाम। मलिकाए हिंदुस्तान ने इस नाचीज को कैसे याद फरमाया? अरे अब ये खदीम और नाचीज कौन है? हमने तो आपको याद किया था मुल्ला। हाँ, हम ही हैं वो रानी साहिबा। हाँ, तो सीधे सीधे बोलिए ना, क्या घुमा फिरा के बात कर रहे? खदीम और नदीम और चलिए जाइए, अब 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं हमारे लिए खजाने में से लेकर आइए, चाहिए। बेशक। 2 लाख सोने के मोहरे रानी साहिबा? हाँ हाँ, 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आइए, जाइए मुल्ला जी। वो क्या है ना, ईरान से एक जौहरी आया है, इतने खूबसूरत जेवर है उसके पास, इतने खूबसूरत जेवर, हमें वो जेवर खरीदने हैं। जाइए, आप 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आइए हमारे लिए। गुस्ताखी की माफी चाहते हैं रानी साहिबा, आपका हुक्म हमारे लिए इबादत से कम नहीं है, ये आप भी जानती हैं। लेकिन जहां बना के तहरीरी इजाजत के बिना हम किसी को भी 1 लाख सोने के मोहरों से ज्यादा नहीं दे सकते रानी साहिबा। गुस्ताखी की माफी चाहते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। अरे हमारे महके में तो लोग लिखित इजाजत के अलावा गर्दन से, सर से, पैर से, आंखों से, कानों से, सब तरीके से इजाजत ले लेते थे। लेकिन हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है मुल्ला जी। हम रानी साहिबा है, रानी साहिबा। क्या वजह फरमाई आपने? बिल्कुल, आप तो रानी साहिबा हैं, आपको किसी की इजाजत की क्या जरूरत है? आप तो महताब मुल्क हैं, लेकिन जहां पना आफ्ताबी मुल्क है रानी साहिबा, और उनका सख्त हुक्म है कि उन्हें छोड़कर हम किसी और को 1 लाख स्वर्ण मोहरे से ज्यादा नहीं दे सकते। इसका मतलब यह हुआ कि हमें रानी साहिबा को जहां पना की इजाजत लेनी होगी। अरे हमारा कोई हक है या नहीं? और अगर नहीं है ना, तो जहां पना से हम हक लेकर रहेंगे। अब्बा हुजूर, अरे अब्बा हुजूर, आप शिकार से वापस आ गए? हम शिकार से नहीं, शेर के शिकार से वापस आए हैं। शेर का शिकार, वो भी तलवार की एक ही वार से। शेर हमारे सामने आया, शेर ने कहा, हमने कहा ये। अब जरा रानी साहिबा को बुलाइए, उन्हें ये बात बताकर हमारी बीवी होने की उनकी शान में हम 10-20 चांद लगा देंगे। मुझे बताया फूफू, अगर आप इस वक्त फूफी से मिलेंगे ना, तो वो आपके बच्चे कुचे 10-20 चांद उखाड़ लेंगी और आपको दिन में तारे दिखाई देंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी घोंसले में जाकर जल्दी से छुप जाइए। इम्मा, लेकिन हम क्यों छिपे हैं? हमने किया क्या है? हुआ क्या है? जापना, आप आ गए। रानी साहिबा ने आपको देखा तो नहीं ना? रानी साहिबा का नाम ले लेकर हमें डराया क्यों जा रहा है? पता नहीं जापना, पर रानी साहिबा बहुत गुस्से में, वो कमरे की सारी चीजें यहाँ वहां फेंक रही। लेकिन हमने किया क्या है? हम तो शिकार करके आ रहे हैं, वो भी शेर का। जहां पना आ गए क्या? कहाँ है वो? अब्बा हुजूर, शाही खून है हम, इसलिए हमारे पास आपके लिए एक फौलादी राय है। आप यहाँ से भागिए। जहां पना की सेवा में ये दासी का सलाम।
रानी साहब ये सब कहकर हमें और मत डराइए, बताइए बात क्या है? ना रानी साहिबा कहकर हमें शर्मिंदा ना करे जहांपना। हम तो महल की एक मामूली दासी है जो आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी भूख लगी है। रुके रुके रुके, शहजादे सलीम, रानी साहिबा कहाँ हैं? आपकी अम्मी जान आपसे मिले तो उनसे कहिएगा कि खाने का एक निवाला उनके बिना हमारे हलक से ही नहीं उतरता। जहांपना रानी साहब आप वहां क्या कर रही हैं? आइए बैठिए, हमारे साथ खाना खाइए। ना ना जहांपना, हमारी जगह वहां नहीं, यहाँ है, यहाँ। हम तो आपकी दासी है ना, हम तो आपकी सेवा करेंगे ना जहांपना। रानी साहिबा ये क्या कर रही हैं आप? ये जमीन पर क्यों सो रही हैं आप? यहाँ आइए, बिस्तर पे सोइए ना। नहीं नहीं जहांपना, हम यही ठीक है। एक दासी की जगह जमीन पर ही होती है। आप सो जाइए। रानी साहिबा आप एक बार में हमें बता क्यों नहीं देती हैं कि आपके मन में चल क्या रहा है? दासी का कोई मन या दिल नहीं होता जहांपना। दासी तो दासी होती है। दासी तो एक ऐसी नौकर है जो भगवान ने आपकी सेवा के लिए रखी है। दास दासियों का क्या है? छोड़िए, आपने तो एक नया शौक पाल लिया है, परेशान रहना। जब देखो तो परेशान। वाह। उर्वशी, पता नहीं क्यों रानी साहिबा जहांपना से दासी की तरह पेश आ रही। तो क्या हुआ? जहांपना तो इस बात से बहुत ही खुश होंगे। हाँ, जहांपना जहांपना होने के साथ साथ, बादशाह होने के साथ साथ एक शादीशुदा मर्द भी है, तो इस बात से खुश तो हो रहे होंगे। क्या हुआ? अब आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि हम समझ गए, आप यही चाहते हैं ना कि जब हमारी शादी हो जाए तो हम भी दासी की तरह पेश आए। सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं। हाँ। सारे मर्द एक जैसे कहाँ होते हैं? कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, एक जैसे नहीं होते। छोड़िए। अरे उर्वशी सुनिए, हम मजाक कर रहे थे। उर्वशी, ये रानी साहिबा को क्या हो गया? गुस्ताखी मुआफ जहांपना, लेकिन रानी साहिबा के ऐसे रहने की वजह यह है कि कल जब आप शिकार पर गए थे तब उस वक्त रानी साहिबा को अपने जेवरों की फरोख्त के लिए शाही खजाने से 2 लाख सोने की मोहरें अपने पेशे खिदमत में चाहिए थी। अब उस वक्त हमने उन्हें कह दिया कि 1 लाख सोने के मोहरे से ज्यादा देने के लिए हमें जहांपना की इजाजत की जरूरत है, तो वो खफा हो गई और शायद इसीलिए। ओह, तो रानी साहिबा ने अपना गुस्सा दिखाने का ये तरीका इख्तियार किया है। जहांपना, जहांपना, इस दासी ने खाना तैयार किया है। आइए, खाना तैयार है। रानी साहिबा और आपके शरबत भी तैयार है। अरे बस रानी साहिबा, हमें सब पता चल गया है। मुल्ला जी ने हमें सब कुछ बता दिया है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। रानी साहिबा ये बात आपको तो समझनी चाहिए ना, ये हमारी रियासत के कायदे कानून है। किसी को भी अगर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से ऊपर की जरूरत होती है तो हमारी इजाजत लेनी पड़ती है। इस बात से आप कैसे खफा हो सकती हैं? कायदे कानून? हाँ, कायदे कानून सिर्फ हमारे लिए है, आपके लिए नहीं। आप बस शाही खजाने में से स्वर्ण मुद्राएं लुटाते रहेंगे। हम लुटा नहीं रहे हैं रानी साहिबा, हम बादशाह हिंदुस्तान हैं। शाही खजाने के सही इस्तेमाल की जिम्मेदारी हमारी है। आप हिंदुस्तान के बादशाह है तो हम भी मलिकाए हिंदुस्तान हैं। अगर हर चीज पे आपका हक है तो उतना ही हक हमारा भी है। क्यों? सब लोग बोले ना, हमारा भी हक है। इसलिए हमें अगर आपके बराबर का हक नहीं मिला तो क्या? तो हम यूं ही दासी बनकर घूमेंगे।
और आपकी सेवा करेंगे, और ऐसी सेवा करेंगे, ऐसी सेवा करेंगे, ऐसी सेवा करेंगे कि आप देख लीजिएगा। ठीक है रानी साहिबा, अगर आप जिद पर उतर ही आई हैं तो हम इस चीज का फैसला मुल्ला और बीरबल के हाथों में छोड़ते हैं। ये बताएंगे कि हम गलत हैं या आपका बराबरी का हक मांगना गलत है। जहापना, ये आपके और रानी साहबा के बीच का मसला है। इसमें हम और मुल्ला जी क्या कर सकते हैं? हम कैसे साबित करेंगे? हाँ जहां पर कैसे कैसे जहां पर इसका एक तरीका है, आप दोनों में से एक हमारी तरफ रहेंगे और हमें सही साबित करेंगे, और दूसरा रानी साहिबा की तरफ रहेगा और वो रानी साहिबा को सही साबित करेगा। और रानी साहिबा हम पर तरफदारी का इल्जाम ना लगाएं, इसलिए इस चीज का फैसला कि कौन किसके साथ रहेगा, इसका फैसला पर्चियों से किया जाएगा। आपका साथ नहीं मांग रहे हैं हम। 2 पर्चियां बनाइए, एक पे मुल्ला लिखिए और एक पे बीरबल। लीजिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मुल्ला बिल्ला मतलब बीरबल, बीरबल, ये दोनों आपके सामने हैं। अब कौन सा मुल्ला है कौन सा बीरबल है हमें नहीं पता। रुकिए, हाँ लीजिए रानी साहिबा, उठाइए। बीरबल, तो ठीक है, ऐसा तो ऐसा ही सही। हमने कहा था रानी साहिबा पहली पर्ची आप उठाएंगे, जो नाम आपके पास आएगा वो आपका साथ देगा। तो बीरबल आपका साथ देंगे और हमारा साथ देंगे मुल्ला दो प्याजा। अब देखते हैं कौन जीतता है। चलिए बीरबल हमारे साथ। जी रानी साहिबा। शाही खून है हम, इसलिए हम भी अपनी अम्मी जान का साथ देंगे। हाँ मुझे पता है फूफू, मैं भी अपनी फूफी के साथ ही हूँ। और भी कोई रानी साहिबा का साथ देना चाहता है तो रानी साहिबा के साथ जा सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मुल्ला जी, कोई बात नहीं। लेकिन अब हमारी इज्जत आपके हाथों में है। जहां पना, जब तक हम आपके साथ हैं आप हार ही नहीं सकते। हमारे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे रानी साहिबा ना आपकी कभी बराबरी कर पाएंगी और ना ही बीरबल जी भी इसका कोई हल निकाल पाएंगे। जरा गौर फरमाइएगा।